स्त्री मूवी की सरकटे की असली कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। यह कहानी 500 वर्ष पुरानी है। यह कहानी एक ऐसे पिशाच के बारे में जो अपने ही कटा हुआ सिर हाथ में लेकर चलता था। यह कहानी है उस पिशाच की जो कभी राजस्थान के चंदेरी गांव का सबसे ताकतवर और निर्दयी आदमी था, रामदास। उसकी क्रूरता और शक्ति ने उसे गांव का सबसे खतरनाक इंसान बना दिया। एक बार उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए गांव के एक गरीब किसान के घर को आग लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस किसान ने उसके बेटी सत्यभामा को अपशब्द कह दिया था। लेकिन इस खौफनाक छवि के पीछे छिपी थी एक भावुक कहानी, एक पिता का प्यार और एक गांव के प्रति गहरी जिम्मेदारी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नगर का निर्दयी जमींदार रणधीर सिंह रामदास की बेटी सत्यभामा पर अपनी बुरी नजर डाल चुका था। उसने आदेश दिया कि सत्यभामा को उसके हवाले कर दिया जाए, वरना पूरे गांव को उसकी क्रूरता का सामना करना पड़ेगा। रामदास और गांव वाले सत्यभामा की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। रामदास गांव वालों को रणधीर सिंह के कहर से बचाने के लिए उन्हें गांव छोड़ने का फैसला सुनाया। लेकिन जैसे ही गांव वाले रात के अंधेर में अपना घर छोड़ रहे थे, रणधीर सिंह ने अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया। गांव को चारों ओर से घेर लिया गया। रणधीर सिंह के सैनिकों ने गांव पर हमला किया और रामदास को घेर लिया। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन अंत में उसकी क्रूरता ने उसे तबाह कर दिया। सैनिकों ने बेरहमी से उसका सिर काट दिया और उसकी अंतिम नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जिसे वे घसीटते हुए ले जा रहे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस पिता के दर्द को जो अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था? इसीलिए रामदास को उसकी मौत के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने अपने कटा हुआ सिर हाथ में लेकर एक प्रतिशोधी आत्मा बनकर रणधीर सिंह से बदला लिया। महल की दीवारों पर खून से बने निशान और अजीब अजीब आवाजें, क्या ये सब उसी भयानक लड़ाई के प्रमाण हैं? रामदास ने रणधीर सिंह और उसके सैनिकों पर ऐसा खौफनाक कहर बरपाया कि उनकी चीखें महल की दीवारों में गूंज उठीं। उसने रणधीर सिंह के चेहरे को अपने खून से सने पंजों से चीरा, उसकी त्वचा को बेरहमी से नोच डाला और उसकी हड्डियों को एक एक करके तोड़ दिया। सैनिकों को भी नहीं बख्शा। उनके शरीरों को उसने तड़पा तड़पा कर फाड़ दिया, उनके अंगों को बिखेर दिया और उनके शवों को ऐसे नोचा कि पहचानना मुश्किल हो गया। हर चीख, हर दर्द रणधीर सिंह और उसके सैनिकों के दिलों में रामदास के प्रतिशोध की आग बनकर धधक रही थी। इस प्रतिशोध के बाद रामदास ने शहर के बाहर जाकर अपने हाथों से अपना कब्र खुदवाकर अपने सर को गाड़ दिया। लेकिन उसका धड़ आज भी चंदरी के सुनसान गलियों में घूम रहा है। लेकिन चंदरी की खौफनाक दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। इस गांव की गलियों में आज भी एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में है। उसकी चीखें और दर्द भरी सिसकियां हवा में गूंजती रहती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह औरत कितनी पीड़ा में है? क्या उसकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी या चंदेरी की रातें हमेशा उसकी चीखों से गूंजती रहेंगी? इसके बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए लोक कथाओं के भूतिया किस्से की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी की सच्चाई। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें।